मंगलवार की शाम को दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर धमाका हुआ था। इस धमाके के बाद इजराइल ने भारत में अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। आपको बताएं तो नई दिल्ली के चाणक्यपुरी डिप्लोमेटिक इनक्लेव में इजरायली दूतावास के पास एक विस्फोट हुआ था। हालांकि इस धमाके में किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने भारत में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि नई दिल्ली में दूतावास के पास हुआ विस्फोट एक संभावित आतंकवादी हमला था। इजरायली दूतावास के प्रवक्ता गाय नीर के अनुसार शाम के 6 बजे के करीब दूतावास के पास एक विस्फोट हुआ। दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की ओर से जारी एडवाइजरी में इजरायली नागरिकों को चेतावनी दी गई है कि वो भीड़भाड़ वाले स्थान जैसे मॉल, बाजार में जाने से बचें। इसके अलावा इजरायली नागरिक उन जगहों पर भी जाने से बचें जिसे यहूदियों और इजरायलियों की जगह के रूप में जाना जाता है। साथ ही रेस्टोरेंट, होटल, पब या फिर सार्वजनिक जगहों में सतर्क रहने की सलाह इजरायलियों को भारत में दी गई है। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि इजरायली नागरिक खुले तौर पर इजरायली सिंबल्स को इस्तेमाल करने से बचे, साथ ही असुरक्षित जगह पर आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने से भी परहेज करें। सोशल मीडिया पर अपनी ट्रैवल जर्नी और सटीक लोकेशन और रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयर करने से बचे। आपको बताएं तो इसी महीने की शुरुआत में इजराइल ने एक और एडवाइजरी अपने नागरिकों के लिए जारी की थी और उसमें कहा गया था कि इजरायली नागरिकों को विदेश यात्राओं से परहेज करना चाहिए। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के बीच दुनिया भर में यहूदी विरोधी भावनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे में इजरायली नागरिकों को अपने यहूदी और इजरायली पहचान को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब इजरायली दूतावास को भारत में निशाना बनाया गया है। इससे पहले भी नई दिल्ली में इजरायली दूतावास और उसके कर्मचारियों पर हमले हो चुके हैं। साल 2021 में इजरायली दूतावास के बाहर हुए एक विस्फोट में कारें क्षतिग्रस्त हो गई थी, लेकिन इसमें कोई हताहत नहीं हुआ था। इससे पहले फरवरी 2012 में भी दूतावास पर हुए हमले में इजराइल के एक सुरक्षा कर्मी की पत्नी घायल हो गई थी। 26 दिसंबर को हुए हमले को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है कि यह विस्फोट किस चीज से हुआ था। पुलिस को विस्फोट के कोई अवशेष भी नहीं मिले हैं। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान में तैनात एक गार्ड ने एजेंसी को बताया है कि उसने तेज आवाज सुनी और ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में पेड़ से धुआं निकलता देखा। इजरायली दूतावास के डिप्टी चीफ ओहद नकाश ने बताया है कि सभी राजनयिक और कर्मचारी सुरक्षित हैं। उनकी सुरक्षा टीम दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही है। मौके से जो लेटर बरामद हुआ है उस पर उंगलियों के निशान की जाँच फॉरेंसिक लैब में की जा रही है। बहरहाल हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक।